वहां से आके पुत्तन ने ये अनाउंस कर दिया। वो जो सस्पेंस क्रिएट करा हुआ है ना वो उठी और पुत्तन की हुई है लड़ाई, वो फोटो सामने आ गई। जिस चूल्हे पर, जिस गैस पर तुम लोग रोटी खाते हो वो चूल्हा वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक दे दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो आज का जो टॉपिक है वो है शादी को लेके गुलाब सिंह और चंपा की, जो कि बहुत ही वायरल रहेगी शादी वो, और ट्रेंडिंग में भी रहेगी। आपको पता ही है गुलाब सिंह जब ओकेजन ऐसी कुछ आती है, चाहे वो पुत्तन की शादी की थी, चाहे फिर वो थी चिंटू के पैदा होने की खुशखबरी, तो गुलाब सिंह के एपिसोड जो है वो ट्रेंडिंग में रहे थे। ठीक है, अब तो ये कपल वैसी ट्रेंडिंग में शायद रहने ही वाला है। ओके, तो इनको कुछ सजेशन देंगे, इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी बात फिर एक और भी आती है कि पुत्तन के लिए मैंने, कल तो मेरा एपिसोड नहीं आया, परसों के एपिसोड में मैंने बताया था मिस्ट्री मैन के बारे में बताया था थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन वो सस्पेंस क्रिएट नहीं कर सकी मैंने लास्ट में वो चीज़ें क्लियर कर दी थी। लेकिन अभी जो है वो बरकरार है सस्पेंस। ये सस्पेंस जो है पुत्तन और नन्नू की ओर से क्रिएट किया गया है। तो ये क्यों सस्पेंस क्रिएट हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके ऊपर बात होगी। और आज जो है लास्ट में बात करेंगे झूठी के ऊपर। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं गुलाब सिंह के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह को अपना चैनल जो है वो नया ही ओपन करना चाहिए। अच्छा जी, चंपा ने कहा था कि हम लोग जो है, मैं ये वाला जो अभी चल रहा है गुलाब सिंह का चैनल वो मैं ले लूंगी और गुलाब सिंह जो है अपने लिए न्यू चैनल क्रिएट करेंगे। लेकिन चंपा नो नो नो, अगर तुम मेरा ये एपिसोड देखो तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि नए चैनल पर जैसे ही तुम जाओगी, ठीक है, और नया चैनल पे जो भी अर्निंग होगी कम से कम वो तुम्हारे अकाउंट में तो जाएगी, है ना। और तुम्हारे ऊपर किसी का एहसान नहीं होगा कि तुम्हारे को वो चैनल जो है किसी ने गिफ्ट किया। ओके, कम से कम अपनी फेस वैल्यू तुम खुद तो बनाओगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये है कि यहाँ पर एक पहचान जो है झूठी नहीं दे रखी है पुराने चैनल्स पर, जैसे कि पुत्तन ने अपनी पहचान फिर बना के ही दिखाई थी। तो अब यही तुम्हें भी कहना है कि तुम भी नए चैनल पर ही अपनी पहचान बनाओ। जल्दी से गेन कर जाएंगे तुम्हारे वहाँ पर बहुत सारे फॉलोअर्स भी, सब्सक्राइबर भी और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे तुम्हें, क्योंकि भाई कपल के ही आजकल जो एपिसोड हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये चंपा की शादी की कुछ बातें यहाँ पर करते करते मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह की ओर से, जाने की ससुराल वालों की ओर से एक बरी बनाई जाती है ना, जो कि पंजाबी में तो देखो बरी बोलते हैं, हिंदी में भी शायद बरी बोलते होंगे, या फिर कुछ और कहते हैं। लेकिन ससुराल वालों की ओर से एक पेटी बनाई जाती है, पेटी ट्रंक जो भी कह लो आप लोग, अटैची, है ना, एक कपड़ों का, जो कि दुल्हन के लिए होते हैं। और दुल्हन जो शादी में पहनती है वो ससुराल वालों की ओर से ही वो लहंगा होता है। ओके, लहंगा हो, साड़ी हो, मतलब जयमाल की, तो वो ससुराल वालों की ओर से ही होता है। तो वो फिर रेंट पर लिया गया है चंपा के लिए, है ना। अच्छा, 5 सूट ये देंगे या 11, क्योंकि चंपा जो है वो ज़्यादा सूट्स में नज़र नहीं आने वाली। छोटे से गांव में हो चाहे फिर वो सिटी में हो, चंपा जो है वो सूट में नज़र नहीं आने वाली। आप लोगों को भी उसका पहरावा जो है पता लग ही गया होगा। ओके, तो वो जो 5 सूट झूठी ने दिखाए थे वो आप लोगों ने देखे होंगे, कितने टिपिकल यार, आउट ऑफ फैशन। वो फैशन क्या अभी चल रहा है? नहीं ना। अगर चल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ वो टिपिकल गांव में चल रहा होगा। जलंधर सिटी से तो वो वाली परचेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने बताया था कि शॉपिंग आप किस किस जगह से कर सकते हो जलंधर में भी, लेकिन झूठी ने बताया कि उसने मुल्लापुर को भी सर्च किया। भाई मुल्लापुर जो है जलंधर के पठानकोट चौक बाईपास जो है, उससे जब हम लोग अंदर की ओर जाते हैं भोगपुर वाली साइड पे, भोगपुर एक गांव है छोटा सा, उससे पहले और जलंधर के बीच का एक छोटा सा गांव है मुल्लापुर। भाई बहुत ही टिपिकल गांव है, छोटा सा गांव है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, जहाँ पर बुटीक वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं सीन। हाँ, घर में वो जो लेडीज सिलती है ना कपड़े, हो सकता है उन्होंने बुटीक का कोई नाम देख के, आजकल जनता जो है फेसबुक पर बहुत ही एक्टिव है, तो मैं भी झूठी ने वहाँ से उठा लिया हो, है ना।
लेकिन नकोदर साइड, जलंधर साइड बहुत सारी बुटीक्स हैं, क्योंकि वहाँ से जो बहुत सारे लोग जो हैं वो एनआरआईज हैं, और वहाँ पर कपड़े जो है वो देखने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और रिजनेबल रेट पर भी होते हैं। और साथ ही साथ जो है वैरायटी ऐसी होती है कि शायद वो आपको सिंगल सिंगल पीस ही मिले। ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि आप कहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन चंपा के लिए जो शॉपिंग की गई है वो मेरी बिल्कुल ही नापसंद है, मुझे नहीं पसंद आई। ओके, आपको आई तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 सूट, उसमें ज्वेलरी वगैरह वो सब चीज़ें अभी काउंट होंगी, जिसके लिए इन्होंने बोला है कि नवरात्रि के बाद शॉपिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग वो भी देखेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और चंपा को हमने बता ही दिया है कि तुम जो है अपना चैनल जो है नया वाला ही क्रिएट करना, पुराने वाले चैनल पर अनाउंसमेंट कर देना। चलो जी, पुराने वाले चैनल से नए वाले चैनल को फायदा हो जाएगा। तो ये थी चंपा और गुलाब सिंह के ऊपर बात। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे, बात आती है पुतन की। तो मैंने लास्ट एपिसोड में, जो कि परसों वाला एपिसोड था, मैंने उसमें मिस्ट्री मैन की बात करी थी, ठीक है। उसमें मिस्ट्री मैन कह दें या फिर ये मिस्ट्री कपल जो हैं वो कह दें, या फिर कुछ भी कह लो आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने बोला था, सिर्फ और सिर्फ डिम्पल ब्लॉग्स पर ही ये अनाउंसमेंट हुई थी कि हम साथ साथ हैं, वो गाना गाते हुए जल्दी ही नजर आएंगे। तो आप लोगों को पता ही था, इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। क्या इनकी मीटिंग्स फिर से स्टार्ट हो गई हैं? क्या नन्नू जीजा जो है वो मान गए हैं कि एक बार फिर से वो अपनी फैमिली को मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं? क्या पंडित की कही गई बात जो है वो उसको तथास्तु कहेंगे? क्या पंडित की जो भी भविष्यवाणी थी वो सच होने जा रही है? ये चीज़ें जो है आप लोगों को पता होगा कि पुतन परी ने कही थी कि पंडित ने अब तक का जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सही हुआ है। तो वो वाली भविष्यवाणी भी जरूर से सही होगी कि चिंटू की आने वाली है बहन। भाई चिंटू की एक बहन भी होगी, तो वो बहन कैसे होगी? आप लोगों को पता ही है, समझ गए है ना। अच्छा, तो अभी जो ये कपल है इस समय गायब है। नन्नू जीजा भी जो हैं वो ओल्ड ही एपिसोड जो पहले के बनाए हुए रखे हुए हैं, चाहे वो रेसिपी के हैं चाहे जैसे भी हैं। देखिए, एडिट करते हुए तारीख तो हम लोगों ने ही यहाँ पर लिखनी होती है, मर्जी। जैसे मेरा जी आज का एपिसोड है, मैं कल अपलोड करूँ मॉर्निंग में, तो इसके ऊपर तारीख आएगी 11, वो मेरे पे डिपेंड करता है ना। तो बस वही वाली चीज़ है कि वो पब्लिक हो रहे हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। पुत्तर ने तो पहले से ही ये बात बोल दी है कि मेरे इतने दिन एपिसोड नहीं आएंगे, लेकिन नन्नू जीजा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, है ना। तो ये भी बात है कि पुत्तर ने ये सब चीज़ें बोली जब घर में इतना सारा काम था, तो भी पुत्तर के एपिसोड रेगुलर तो नहीं लेकिन आते ही थे, है ना। बीच बीच में वो ओल्ड एपिसोड भी अपलोड कर ही देती थी। ओके, तो यहाँ पर वाईटी ने हम लोगों को, यूट्यूब ने एक फैसिलिटी दे रखी है, एक ऑप्शन ओपन कर रखी है कम्युनिटी नाम की, है ना। तो जिसके ऊपर कि आप देखिए कितना भी बिजी हो, लेकिन ये तो नहीं पुत्तन अपने फ़ोन को ही भूल गई। वो दिन में 10 बार चार्ज करती होगी, 10 बार उसकी बैटरी ख़त्म होती होगी। मतलब जो लोग एडिक्ट हैं फ़ोन के, वो अपने फ़ोन के बिना कैसे रह सकते हैं, है ना। तो ये कम्युनिटी नाम की जो ऑप्शन ओपन है यहाँ पर यूट्यूब पर हर सब कहते क्रिएटर के पास, तो उसके ऊपर वो पोस्ट डेली शेयर कर सकती हैं कि आज मैंने ये काम किया। अभी जनता जो बोल रही है कि पुत्तन के पास कितने काम है, पुत्तन तो मिस्त्री भी बनी होगी, उर्मिला जी ने कहा, तो पुत्तन तो ये भी कर रही होगी, क्योंकि पुत्तन के पास सिर खुजलाने का भी वक्त नहीं है। अगर इतना काम एक सिंगल मदर को मिला हुआ है, तो मदर जो है वो अपने बच्चे की केयर कैसे करती होगी, है ना। ये वो बात है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी एक बताना चाहती हूँ कि थोड़ी सी शंका हुई है मुझे, थोड़ी सी, मतलब क्या आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आई होगी कि पुत्तन ने अपने एपिसोड में बोला है तैयार व्यार होकर कि आज वो जा रही है, वो ओला कैब वाले भैया का वेट कर रही है। ओके, तो ओला कैब उसको क्यों करनी पड़ी? उस दिन जो है गुलाब सिंह ने घर पर खाना बनाया, पुलाव बनाया, वेज पुलाव बनाया। ओके, मतलब कि अगर पुत्तन गई है तो वो अपने बच्चे के साथ अकेली ही गई थी। कहाँ पर गई थी किसी को समझ में नहीं आया था, लेकिन अगर आप ध्यान से उसका एपिसोड देखोगे तो उसकी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी जैसा कि कोई बोर्ड का एग्जाम देने जाता है, ठीक है भाई। वहां पर क्या होगा, जहाँ कोई रिजल्ट जानने के लिए बेकरार होता है, भाई क्या होगा क्या होगा। लेकिन फाइनली वहां से आके पुत्तन ने ये अनाउंस कर दिया कि अभी कुछ दिन उसके एपिसोड नहीं आएंगे, लेकिन वो काफी खुश थी। तो उसके बीच में यही था कि मैं इन दिनों में अपने जो पति देव है उनको मना लूंगी, मैं भी आने वाले दिनों में आप लोगों को एकदम से नजर आए कि हम साथ साथ हैं,
और जी करवा चौथ से लेकर अभी बाकी के जो भी फेस्टिवल है चिंटू अपने पापा के साथ मनाएगा। तो ऐसा क्या संभव है? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि मैं अपनी वाईटी फैमिली की सजेशन लेना चाहती हूँ। ठीक है जी, तो वेट करूंगी मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या क्या रिप्लाई हैं। ओके, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही है। ठीक है, हमारी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, ऐसा ही कहना होता है झूठी का। जी आप बिल्कुल सही समझे, आप बारी आती है झूठी की। लेकिन पहले पुतन को कवर कर लें यहाँ पर, है ना, तो उसका टॉपिक खत्म कर दे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुतन का भी यही कहना था कि ये हमारा जॉब है। ओके, मैं वर्किंग वुमेन हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ से अर्निंग होती है, तो अर्निंग होती है, तो पुतन जो है वो इतना बड़ा ब्रेक नहीं ले सकती, है ना। पुतन को इस समय पैसे की जरूरत है, ये सब लोगों को भी पता है ना जी। तो फिर पुतन ने क्लियरली कोई बात क्यों नहीं की? क्या पुतन को मना किया गया है जहां पर क्लियर बात करने के लिए, या फिर पुतन के साथ उस दिन कोई और क्यों नहीं गया? क्या मना कर दिया है गुलाब सिंह ने कि मैं नहीं जाऊंगा? क्या यहाँ पर बात आती है चंपा की कि उसने बोला मेरे आने से पहले पुतन दीदी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई कि एक चैनल को लेकर आपने इतना बवाल खड़ा कर दिया था, या फिर कुछ और बातें हो गई थी, या फिर नन्नू की ओर से भी कुछ बातें हो गई थी, है ना। तो उस चीज़ों को मतलब इतना भी नहीं है कि सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में कि हम लोग 3 कपल, जैसे कि बड़की है, फिर ये छुटकी है, मंजली दीदी, है ना, मंजली दीदी, ये ठीक है। ये मंजली दीदी जो है मंजुलिका बन जाती है, जो कभी कभी ये मंजली दीदी भी अपने कपल के साथ ही आए, है ना, और मैं और मेरा गुलाब सिंह का कपल, है ना। मतलब आप समझ गए ना। चंपा की दिली इच्छा है कि जब वो और गुलाब सिंह स्टेज पर चेयर पर बैठे हों तो पीछे ये दोनों कपल खड़े हों, यानी कि झूठी और मोटू, और जहां पर नन्नू और पुतन, समझ गए आप, और बीच में मदर इंडिया। तो जी फैमिली कंप्लीट, गोदी में उनके चिंटू, फैमिली कंप्लीट। तो वो जी फैमिली फोटो लेना चाहती हैं, ये फैमिली ग्रुप की जो फोटो है वो मढ़वा के अपने लिविंग रूम में लगाना चाहती हैं। तो ऐसी ही सोच अगर चंपा की है तो बहुत ही अच्छी है। तो मतलब कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे चंपा के, और कुछ ऐसी हैरतगंज बातें भी करती हुई चंपा चमेली नजर भी आएगी, है ना। तो ये था पुतन का टॉपिक, चंपा का टॉपिक, जो मैं यहाँ पर क्लोज करती हूँ। और अभी बारी आती है झूठी की, झूठी मन चली। तो यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठी ये चीज़ बताओ कि मोटू बिटिया जो है लेट नाइट आती हैं घर पर, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तड़कसार ही चली जाती हैं अपने ऑफिस। भैया ऐसा कौन सा ऑफिस है? देखिए 9 to 5 का ऑफिस होता है, 10 to 6 का ऑफिस होता है। भैया एक टाइमिंग होती है, स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिस की, है ना, एक टाइमिंग होती है। लेकिन मोटू बिटिया की कोई भी टाइमिंग नहीं है। ऐसा क्यों है? लेट नाइट आना और जल्दी चले जाना, तो ऐसा तो भाई गलत है। ये तो फिर गलत साइन दे रहा है, फिर तो गलत सोच जा रही है सब लोगों की, है ना। तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अब मोटू बिटिया जो है अकेले जाना क्यों नहीं पसंद करती झूठी के साथ, इसकी वजह भी है कुछ खास। क्या मोटू को डर लगता है झूठी से? मोटू हमेशा ही अपने साथ अपने अंग रक्षक, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि अभी अभी जो बने फ्रेंड, है ना, वो और उसकी फैमिली को हमेशा साथ ही रखती है मोटू, है ना। साथ ही लेके जाना आना चाहते हैं, कहीं भी जाएं, घूमने भी जाएं। तो मोटू जो है हमेशा ही एक कंपनी की तलाश में रहते हैं। कंपनी मतलब मोटू बोर नहीं होना चाहता झूठी के साथ बिल्कुल भी, क्योंकि झूठी तो जी कैमरा उठाएगी, सड़कें भी दिखाएंगी, ये सब। भाई मोटू ये नहीं समझते कि देखो ये काम भी तो मैंने इसको दी है ना। अब जहां पर ये बात भी आती है कि झूठी इसकी पहचान, इस काम की नॉलेज जो है मोटू ने दी, ऐसा तुम्हारा कहना है। कभी कभी तुम खुद ही भूल जाती हो, फिर कहती हो कि मोटू को तो पता ही नहीं था जब मैंने ये काम खोला। तो मतलब कि सोशल मीडिया पर आई तो उस समय जो है मैं डरती थी कि अगर मोटू को पता लग गया तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जब मोटू को पता लगा कि अच्छा तो भाई तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए बिजी हो गई हो, तो भैया यहाँ से पैसे भी आते हैं, तो मोटू की तो बाँचें खिल गई, है ना, मोटू खुश, है ना। तो ये सब बातें भाई
कहाँ क्या झूठ है। अभी यहाँ पर पता लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर ही जो मोटू है ना, तो मोटू ने तो बताया था कमेंट्स पर भी पैसे आते हैं, ऐसा हमें नहीं पता लगा आज तक भी कमेंट्स पर भी पैसे आते हैं। तो झूठी कभी बताना ना उस बारे में भी, कभी भी तुमने भी अपने सब्सक्राइबर को ये चीज़ की नॉलेज देने की ज़रूरी नहीं समझा, ये नॉलेज देना कि कैसे कैसे आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि मोटू को इस बारे में बहुत 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 नॉलेज है। ओके, तो ये वो बात है। लेकिन ये भी एक बात है कि मोटू की अब जो है काफ़ी अच्छी क्या कहते हैं नहीं याद आ रहा, तनख्वाह सैलरी, अब काफ़ी अच्छी सैलरी है मोटू की। लेकिन झूठी से कहना चाहती हूँ कि शायद तुमसे कहीं ज़्यादा ही है, इस वजह से मोटू ने अब तुम्हारे ऊपर तवज्जो देना बंद कर दिया है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ से जब मैं बात करने लगी हूँ ना हिंदी में, तो मेरी हिंदी बहुत बढ़िया हो गई है ना। तो कुछ कुछ ऐसे अल्फाज बीच में मैं उर्दू के भी डाल रही हूँ। भाई ये किसका असर है ना, शायद ये झूठी का ही असर है। तो ये वो बात है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो सस्पेंस क्रिएट करा हुआ है ना, वो भी थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर कि झूठी और पुत्तन की हुई है लड़ाई। दोनों ने एक दूसरे को रील्स पर भी देना बंद कर दिया है लाइक। अरे ये थोड़ी सी वो बन गई है ना, कविता टाइप है ना, तो देना बंद कर दिया है लाइक। दोनों ने जो एक दूसरे के हैशटैग यूज़ करने शुरू किए थे वो भी हो गए हैं बिल्कुल बंद। तो ये लड़ाई किस वजह से हुई है, चलिए अब इन तीनों को इकट्ठा किया जाए। अब तीनों में से आते हैं गुलाब सिंह, पुत्तन और झूठी। आपको बताना चाहती हूँ कि जब झूठी ने शिफ्ट होना था तो उस समय जो गुलाब सिंह है, जो इसको दहेज में दिया गया बेड था, कि जरूरी होता है ना लड़की को बेड देना, तो वो जो बेड है वो भी साथ ही में शिफ्ट करवा दिया। उसने बोला हमें नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ अपना एक एक सामान। उसकी क्या वजह थी, उसी वजह में ही तो झूठी की वो फोटो सामने आ गई थी, जो झूठी मतलब छुपाना चाहती थी जिस चीज़ को, कि इसकी और मोटू की मैरिज के बारे में, कि कैसे जीन्स पहनकर झूठी जो है फेरे लगा रही है ना। तो वो एक एक सामान जो है झूठी का लौटा दिया गया, क्योंकि झूठी ने अपने एहसान इतने जता दिए थे कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, गद्दे भी मेरे, पिल्लो भी मेरे, फलाना डमकाना बर्तन। उन्होंने बोला सब बोरिया बिस्तरा समेट और ले जाओ अपने साथ। अब झूठी आकर यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि ये चीज़ मेरी है, शायद एक दो पायदान उसके रह गए होंगे है ना, लेकिन ओवरऑल उन्होंने हर चीज़ इसकी लौटा दी है। ओके, क्योंकि झूठी एहसान बहुत जताती है। नहीं एहसान जताया तो अभी तक जहाँ पर पुत्तन ने नहीं जताया कि जिस चूल्हे पर, जिस गैस पर तुम लोग रोटी खाते हो वो चूल्हा तो मैंने गिफ्ट किया है ना। और भी पुत्तन ने कभी ये नहीं कहा होगा कि जिस घर में तुम लोग रह रहे हो उसको रेनोवेट मैंने करवाया। ये भी नहीं अब पुत्तन ने कहा होगा कि ऊपर जो बन रहा है फर्स्ट फ्लोर वो भी मैंने बनाया। लेकिन दुनिया को वो सब चीज़ें जो है पता है और लग रही हैं कि कौन ज़्यादा एहसान जताता है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं कहती कि पुत्तन बहुत अच्छी है। देखिए, कोई इंसान 99% गलत होगा, लेकिन 1% तो अच्छाई होगी ना उसमें, है ना। तो बस यही वो बात है कि अब कोई भी यहाँ पर झूठी का एहसान लेना नहीं चाहता। और यहाँ पर कपल्स के जो वीडियो हैं वो बहुत ही चलने वाले हैं। पुत्तन और नन्नू के, बेशक चाहे वो लड़ाई के हैं, चाहे सुलह सफाई के हैं, चाहे पुल के इस पार चाहे उस पार, बातों के गोले फेंके जाएंगे तो भी एपिसोड जो है वो व्यूज़ तो भाई गेन होंगे ही होंगे। लेकिन गुलाब सिंह और चंपा की आपसी प्यारी सी तकरार और आपसी इधर उधर की चुलबाजी जो करेंगे बातें, है ना, वो भी जो है हाई लेवल पर ही उनके व्यूज़ जाएंगे। तो इन सब में जो तीसरे नंबर पर अब हो गई है, फर्स्ट से तीसरे नंबर पर आ गई है झूठी, उसके व्यूज़ जो हैं वो बहुत ही गिर जाएंगे। तो ये सब तो आप लोगों को अभी से चीज़ें जो हैं वो पता लगने लग गई होंगी कि झूठी की बिल्कुल भी बातों में अब पुत्तन नहीं आ रही हैं। शायद यही वजह है कि दोनों की आपसी बातचीत बंद हुई है। तो इसको मतलब कि आगे इनका क्या रहता है सीन, वो तो हम लोगों को सबको पता ही है कि क्या ये महज एक कंट्रोवर्सी फिर से क्रिएट करने की कोशिश में है, आपसी बातचीत बंद, या फिर जहाँ स्क्रिप्ट पर ही काम किया जा रहा है। क्योंकि मुझे ये स्क्रिप्ट नहीं लग रही, क्योंकि पुत्तन अब किसी की नहीं सुनने वाली। तो इसी सब के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।